संवाद सहयोगी, दाऊदनगर, औरंगाबाद। बिहार में इस साल अक्टूबर से नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इन दिनों सियासी गलियारों में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर भी चर्चा तेज है। हालांकि नीतीश कुमार कई बार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने गलती से गठबंधन किया था, अब वे इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। वहीं अब राजद महिला नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसकी वजह तेजस्वी की लोकप्रियता को बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की लोकप्रियता से घबराकर नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ दिया है। लोग अब तक साफ तौर पर नहीं जान सके हैं कि पिछले साल आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़कर फिर भाजपा के साथ चले गए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जो घटनाएं हुई उसमें किसका हाथ है? ऐसे तमाम सवालों पर राजद नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने खुलकर अपनी बातें रखी। नीतीश कुमार के पलटने की खबर अफवाह। कांति सिंह ने सिंचाई विभाग की अतिथि गृह में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ये अफवाह थी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। अब अगर वे पलटी मारेंगे भी तो हम लोग उनको अपने दल के साथ नहीं रखेंगे। इस बार उन्हें बीच मझधार में छोड़ना है। तेजस्वी की लोकप्रियता से डरे नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव द्वारा नौकरी देने के कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। बिहार के युवा उनसे जुड़ रहे थे, उनके प्रति समर्पण का भाव दिखा रहे थे। इसीलिए नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया। उनको सीबीआई और एड का डंडा दिखाया जा रहा था, इसीलिए वो महागठबंधन से अलग हो गए और फिर भाजपा की गोद में चले गए। पीएम मोदी के 4 यार। सीएम की मानसिक स्थिति पर राजद नेत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी उनके हम उम्र हैं और बार बार पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। मोदी सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन जिसको वो भ्रष्ट बताते हैं वो उनकी वॉशिंग मशीन में बढ़िया से धुलकर निर्मल हो जाते हैं। मोदी के 4 यार हैं, जिसमें एड, सीबीआई और निगरानी शामिल है। लालू प्रसाद यादव गुदड़ी के लाल। डॉक्टर कांति सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गुदड़ी के लाल है और लोगों को देखकर उनके लाभ के लायक योजना बनाते हैं। उन्हीं के निर्देशन में तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, जांच होने पर पता चल रहा है कि वो भाजपा वाले करवा रहे हैं और ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास ने दिल्ली में एनडीए गठबंधन के तहत मिली सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि देवली सीट से दीपक तंवर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया। दिलचस्प यह है, दीपक तंवर भाजपा के नेता है। चिराग पासवान ने उन्हें अपने परिवार से पुराने रिश्ते का हवाला देते हुए टिकट देने का ऐलान किया। दीपक तंवर वाल्मीकि ने एक्स पर खुद को दिल्ली भाजपा का नेता बताया है। वो बॉलीवुड की एक फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहे हैं। चिराग पासवान ने दीपक तंवर के नाम का ऐलान करते हुए कहा, हमारी पार्टी ने देवली की सीट से ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने लंबे समय तक बिना किसी स्वार्थ के अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काम किया है। दीपक तंवर दशकों से मेरे और मेरे परिवार के विचारों के साथ जुड़े रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े अंतर से जीतेंगे। एलजेपी से पहले जेडीयू ने गुरुवार को बुरारी सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस तरह एनडीए ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक सीट नीतीश कुमार की पार्टी को दी गई है, तो लोजपा के सिंबल पर भाजपा नेता दीपक तंवर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की अच्छी आबादी को देखते हुए भाजपा ने बिहार की 2 पार्टियों को राजधानी में लड़ने का मौका दिया है। दिल्ली में भाजपा ने जहां एनडीए की 2 सहयोगी पार्टियों को साथ लिया है, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। राजड़ी ने कांग्रेस से कुछ सीटें पाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ी आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला किया।